इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। 13 रजबुल मुरज्जब का जश्न है। चलें क़ुत्ब आलम इमकान अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में सब अपनी आजात को लेकर जो आप मांगना चाहते हैं मुश्किल कुशाए कायनात से। सुभान अल्लाह। जो अंबिया का वसीला है तो हमें क्यों ना अता फरमाएंगे जब उनके जश्न में तशरीफ़ फरमा है। उस मारिफत के साथ उस नूरानियत के साथ मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसनी या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा इंशाअल्लाह। इतने मोमिनीन इश्फ़ा लना नाम हैदर करार पर या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ा एक मर्तबा और या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सलावत अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। 13 रजब जैसे एक सलावत भेज दें तो फिर बात शुरू करने का जौफ़े काबा में अली की आमद मुबारक हो। शबे 23 रमज़ान मुबारक खामोश
कुरान के नाजिल होने की रात है। 13 रजब मुरज्जब बोलते हुए कुरान के नाजिल होने की रात है। जो बोलता हुआ कुरान है उसकी तारीफ खामोश कुरान ही से सुन लीजिए। तो मदहे कुरान नातिक बज़बाने कुरान सामित। तो अगर ये फ़िक्रा कह सकूं कि कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अली की विलायत से बढ़कर कोई नेमत है नहीं। तब सारी नेमतें मुकम्मल हो गई हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। काबे से गदीर का सफर भी साथ साथ करते चले जाइएगा। अच्छा, एक और आयत पढ़ दूं, इजाजत है? हाँ, एक आयत मैंने यूं पढ़ दी कि कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इजाजत है एक और आयत पढ़ दूं? दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून, भाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज काबे की तरह जरा खुलकर जश्न हो जाए। पता नहीं कितने ये बात समझ पाए। इश्क अली में मेरी तरह जश्न वो खुलकर करता। 13 रजब को खुद काबा हैदर हैदर करता। तो एक अजब कैफियत है। दुनिया में अली की आमद का जश्न है ये, खिलकत अली का जश्न नहीं है ये। अली की जो नूरानी खिलकत है वो आबो गिल, लोह कलम, अर्श कुर्सी, जन्नत और नार, आदम और हव्वा की खिलकत से 4,24,000 साल पहले हुई है। बनस से खुद हदीस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त वो अली इब्न अबी तालिब सलाम की जो नूरानी खिलकत है वो उसकी मंजिलें कोई नहीं समझ सकता। जब दुनिया में आने का मकाम कोई नहीं समझ सकता। बात हो रही है। तो यहाँ से वहां तक मिलकर जरा सलावत तो भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये जो मौला अली की नूरानी खिलकत है ना, अब मैं क्या अर्ज करूं। आदम अलैहिस्सलाम के सामने मलाइका को सजदा करने का हुक्म दिया गया। जानते हो क्यों दिया गया? आदम के सुर में किसका नूर था? अच्छा, मेरी बात ना मानना, जब मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में मुतहर जाइएगा नजफ अशरफ, तो वहां किसी भी तालिब इल्म से, किसी भी आलिम से पूछ लीजिएगा ये जो गुंबद के नीचे अशार लिखे हुए ये कौन से हैं? हाँ, नजफ अशरफ अमीरुल मोमिनीन का हरम। खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है? खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है? रोशन है दबीर पर ये जहां जाता है। और मगरिब ही की जानिब है मज़ार हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। ये मिर्ज़ा दबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। अलबत्ता ये कि इसके साथ किसी ने और जवाब दिया, चूँकि देखिए मिर्ज़ा दबीर थे हिंद में और नजफ़ है उनके मगरिब में, तो कहते हैं कि मगरिब ही की जानिब है मज़ार हैदर, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। लेकिन अगर कोई मशरिक़ से ये शेर पढ़ रहा हो, खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है? जाता है जहां सारा जहां जाता है। ये शम्मा जलाने क्या जाएगा? है बारगाह तूर मज़ार हैदर, है बारगाह तूर मज़ार हैदर, ये कस्बे सियाह करने वहां जाता है। अल्लाहु अकबर। चाहता हूं कुछ बातें आ जाए आपकी खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वलौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहु
लमा क़ील क़िदमन लिल मलाइकति उसजुदू। ये मौला अली की गुंबद के नीचे शेर लिखा हुआ है। अब मैं इसका क्या तर्जुमा करूं? अगर सुल्ब आदम में नूर अली इब्न अबी तालिब ना होता तो मलाइका को ये नहीं कहा जाता कि आदम को सजदा करो। हाय हाय हाय, क्या एलिया भाई दर्शन हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अली के हरम मुतहर में गुंबद पे लिखा हुआ है। जाके चेक कर लीजिएगा, किसी से पढ़वा लीजिएगा, पूरी नस्ब लिखी हुई है। मैंने तो एक शेर पढ़ा है अभी, बस जितना बर्दाश्त हो सकता था मैंने पढ़ लिया, बाकी आप खुद देख लीजिएगा वहां पर। इश्क़ अली और फ़ज़ाइल अली की चोट भी तो खतरनाक होती है ना। जो सीखने के लिए आया है उसे शिफा अता कर देती है, जो शक की बीमारी के साथ आया उसका मरज़ और बढ़ा देती है। ये मौलवी ने, ये मौलवी वो नहीं जो आप हमें और आप किसी को और को मौलवी कहते हैं, ये मौलवी जो फारसी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, ये उन्होंने 700 साल पहले कहा हुआ था, तासूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, हाय 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 हाय, तानक्श ज़मीन बूद ज़मान बूद अली बूद। तो वो उन्होंने कहा कि जब ज़मीन और ज़मान नहीं थे तो अली थे, और जब कोई ज़माना नहीं था तब भी अली थे। मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली बूद, के आदम जो मस्जूद मलाइका बने वो अली इब्न अबी तालिब के जरिए से थे। आदम जो यकी क़िबले व मकसूद अली बूद, आदम तो फ़कत क़िबला थे, मकसूद अली इब्न अबी तालिब थे। या अली इसलिए हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था कि अली मुझे खौफ है इस बात का कि लोग वो ना करने लगे कि जो ईसा इब्न मरियम के साथ किया। अगर मुझे वो खौफ ना होता, ये खुद हुजूर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं आपके वो फ़ज़ाइल बयान करता कि लोग आपके कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। ये अभी रोक लिया, हुजूर मुकर्रम ने रोक लिया। ये जो रोक कर बयान किया, फिल्टर के साथ जो बयान किया है, ये बात पहुंच रही है। हाँ, जो पर्दे के पीछे से बयान किया है, पर्दे के साथ जो बयान किया है, वो अली हम तक पहुंचा है। अभी उस पर शक हो रहा है, इमाम शाफी को शक हो रहा है। अब मैं अशार पढ़ूं इमाम शाफी के, मैं पढ़ चुका हूं आपकी खिदमत में पहले भी, कि शाफी कहते हैं कि मुझे शक होता रहा। ये शाफी का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि अली रब्बुहु अम रब्बुहुल्लाह, ये शाफी का कहना है। देखिए, एक इंसान के बारे में इससे बड़ी क्या फजीलत होगी कि बार बार ये समझाना पड़े कि देखो ये खुदा नहीं है। ये नारे हैदरी का हक बनता था यहाँ पर, जो आपने भी पूरा नहीं किया। बोले बोले उभारे डूबता सूरज जिलाए मुन्ने ठोकर से, जहां में बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं। अली मेरा खुदा हरगिज नहीं, लेकिन बता मुझको खुदावंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। क्या कहने हैं? देखो, अली की कुदरत में क्या नहीं है, मगर वो फिर भी खुदा नहीं है। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते नजफ अशरफ की सैर हो रही है, पहुंच रहे हैं अली के जवार में। अब क्या किया जाए, 13 रजब है। देखो, तारीफ वो है कि हुजूर मुकर्रम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया ये कहा हो कि हबीब, इतनी बड़ी ईद है कि इस ईद को मैं अर्श पर मना लूं तो मेरा रजब हो जाए, आप फर्श पर मना लें तो 13 रजब हो जाए।
तो अली खुदा नहीं है, लेकिन अली का जिक्र इताअत खुदा है। हाँ, इबादत का मतलब क्या है भाई? जिक्र अली इबादा का मतलब क्या है? जिक्र अली इबादा का मतलब है कि अली का जिक्र बंदगी परवरदिगार, अली का जिक्र इताअत परवरदिगार। यहाँ जो बैठ कर नारा हैदर या अली कह रहे हो, ये अल्लाह की इबादत हो रही है, अली की नहीं हो रही। अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तौला, अली मौला, अली मौला। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये अल्लाह की इबादत हो रही है, ज़हन में रहे। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है, जिक्र अली भी अल्लाह की इबादत है। अली की इबादत नहीं है, इबादत किसी और की नहीं होती अल्लाह के अलावा। ताज़ीम अली की, इबादत अल्लाह की है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये इबादत परवरदिगार में मसरूफ है आप यहाँ पे। सुभान अल्लाह, क्या कहना। देखो जिक्र अली है इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। तो जब अली का जिक्र करना है, देखो हर इबादत के कुछ उसूल होते हैं, कुछ वक्त भी होते हैं। किसी को शक है तो मुझसे सवाल कर ले इस वक्त कि मौलाना आपने ये क्या पढ़ दिया। इबादत के औकात होते हैं या नहीं होते? भाई इस वक्त फजर की अदा नमाज पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि फजर का एक खास वक्त है। इस वक्त रजब में रमजान के रोजे नहीं रख सकते। हाँ, शाबान में जिलहज का हज नहीं कर सकते। इबादत के औकात होते हैं, लेकिन जिक्र अली वो इबादत है। सुबह करो, शाम करो, रजब में करो, शाबान में करो, रमजान में करो, गदीर में करो। इबादत के औकात भी होते हैं, इबादत की हदें भी होती हैं। हाय 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 हाय। भाई फजर की कोई 2 के बजाय 3 रकअत तो पढ़ के बताए। हाँ, काबे का तवाफ है, 7 चक्कर लगा सकते हो, 8वां नहीं लगा सकते। इबादत की हदें होती है। रमजान के रोजे या 29 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन जिक्र अली वो इबादत है। 1 बार कहो, 10 बार कहो, 100 बार कहो, 1000 बार कहो। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। भाई अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की। अली के इश्क पे जन्नत जरूर मिलती है। हाँ, अली के इश्क पे जन्नत जरूर मिलती है। अली के बुग़्ज़ से कुछ और मिले न मिले, है मेरे साथ या नहीं है? अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिले न मिले, मगर ये तय है कि लानत जरूर मिलती है। यार आज तो अजब ही कैफियत है। तो जिक्र अली की कोई हद नहीं है। एक सांस आती है कहो अली, सांस जाती है कहो अली, दम हम दम अली अली। क्या कहना? हाँ, कोई हद नहीं है। हुजूर ने लिमिट नहीं बयान फरमाई का इतना जिक्र अली करना, जितना कर लो बेहतर है, जितना बढ़ा लो गनीमत है। हाँ, जिसने या अली आज यहाँ नहीं कहा वो कब्र में बड़ा पछताएगा। अली अली, 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 अली अली
ज़हरा का शौहर अली है
अच्छा, ये हुजूर मुकर्रम ने फ़कत ये नहीं बयान किया, मुजराब के लिए नहीं फ़कत कहा कि ज़िक्र अली ने बात, ये असल में दुश्मनान अली को चैलेंज भी कर दिया हुजूर ने। फरमाया ज़िक्र अली ने बादा, ये नहीं कहा कि ज़िंदगी के कौन से हिस्से का जिक्र, काश मेरी बात पहुँच सके। जश्न मौलूद काबा पढ़ो इबादत है, अली ने रसूलुल्लाह की हिमायत की पढ़ो इबादत है। अली वो वाहिद, अगर मैं उस लेवल पर आकर बात करूं जहां मुसलमानों का लेवल है, अली वो वाहिद सहाबी है कि जिसकी जिंदगी के किसी हिस्से को जिक्र कर लो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अजब सुरूर है यार। क्या बात है, ये छोटे छोटे बच्चे ये अली कह रहे हैं, सामने बच्चे मौजूद हैं। शजर से जब बच्चों को देखता हूँ, शजर सब हरजान होते हैं, उनसे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। ये खून बोल रहा है। दुश्मना ने अली को चैलेंज कर दिया। फ़कत अली वो वाहिद सहाबी हैं, अगर मैं मुसलमानों की हद में बात करूं, जिंदगी का कोई भी हिस्सा जिक्र करूं, कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, इसलिए कि अली ने अपने घर की किसी खातून पर हाथ थोड़ी उठाया था। अली का सर बुतों के सामने थोड़ी झुका था। ये जितने भी बुजुर्गान इस्लाम हैं, उनके आगे एक लक़ब लगता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के आगे भी मुसलमान कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन एक लक़ब और कहते हैं, कर्रमल्लाहु वजहहु। तो मैंने कहा कि भाई कर्रमल्लाहु वजहहु किसी और बुजुर्ग के साथ भी लगा लीजिए। कहा नहीं, ये सब अली के साथ लग सकता है। हाँ भाई, लक़ब तो बड़ा अच्छा है, तो किसी और के साथ लगा लीजिए। कहा नहीं, ये सिर्फ अली के साथ लग सकता है। इसलिए कि कर्रमल्लाहु वजहहु का मतलब ये है कि जिसके चेहरे को अल्लाह ने इज़्ज़त और करामत अता की, क्योंकि अली का चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका था। ये अली का चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका, इसलिए अली को कर्रमल्लाहु वजहहु कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, उलमा ए सुन्नत ने लिखा है। हम तो अलैहि सलाम कहते हैं, हाँ, जिन पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो, लेकिन बरादरान ए सुन्नत वो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु, कि अल्लाह ने अली के चेहरे को इज्जत अता की, इसलिए कि ये चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका। यानी विलादत से लेकर शहादत तक कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि ये चेहरा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बुतों के आगे झुक गया हो। तो अच्छा, मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं कह रहा हूँ आम सतह पे बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो अली 2 बरस के थे, लेकिन बुतों के आगे नहीं झुके। देखो, बच्चे वही करते हैं कि जो बाप को देखते हैं। बात तो यही है। बच्चे तो वही करते हैं जो बाप को करता हुआ देखते हैं। मैं बिल्कुल आम सतह पे बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो देखो, अगर देखें, जिन घरों में नमाज पढ़ी जाती है पाबंदी से, उनके बच्चे आकर मुसल्ले पर कभी झुक रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, हाँ, कभी रुकू कर रहे हैं। जिनका नमाज नहीं पढ़ी जाती, हो सकता है कि बच्चा बाद में खुद बड़ा होकर नमाज शब का भी पाबंद बन जाए, लेकिन इब्तिदा में वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि बाप को करता हुआ नहीं देख रहा। ऐसे ही है या नहीं है? अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। उन्होंने फरमाया अपने बच्चों की तरबियत की बुनियाद अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर रखो। सही है, अली की मोहब्बत सिखाओ, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सीखता चला जाएगा। तो 2 ही बातें हो सकती हैं। अली ने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। मैं एक खास बात कहने लगा हूँ, बहुत हसास मंजिल पर बात आ गई है। एक नतीजा लेना चाह रहा हूँ यहाँ से, 1000 मरतबा सुनी हुई बात है, लेकिन नतीजा लेना चाह रहा हूँ। देखो, अगर अली को 2 साल के सिन में ये पता था कि बुतों को सजदा करना हराम है, तो अली को इमाम मानो। और अगर अली ने
इसलिए सजदा नहीं किया कि कभी अबू तालिब को बुतों के आगे झुकते हुए नहीं देखा, तो अबू तालिब को मोमिन मानो। Decide yourself. ऐसे ही है या नहीं? हाँ, अली के नाम का एक नारा लगाइएगा जरा फिर से, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है, हॉल खाली करना है। बात समझ में आ रही है? तो भाई इधर वे यू डिसाइड, या अली को इमाम मानो या अबू तालिब को मोमिन मानो। या तो अली को 2 साल के सिर में पता था कि सजदा करना बुतों को हराम है, तो इमाम मानो, 2 साल के बच्चे को ये पता है। या अली ने कभी बाप को सजदा करते हुए नहीं देखा बुतों को, इसलिए कभी सजदा नहीं किया, तो अबू तालिब को मोमिन मानो। हाँ, अबू तालिब के लिए, अली के बाप के लिए कुरान में आयत मौजूद है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मुस्तफा आप यतीम थे, हमने आपको पाला, मैंने पाला, यानी अबू तालिब ने पाला, अल्लाह ने कहा मैंने पाला। सूरह मुमतहना की आयत अली की माँ के लिए, इज़ा जाअकल मोमिनात, जब ए रसूल आपके पास मोमिनात आए कि वो आपकी खिदमत में बैत करेंगी और वो फ़ेल हराम नहीं करेंगी और कोई खिलाफ शरा काम नहीं करेंगी, तो उनसे बैत कबूल कर लीजिएगा। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि ये आयत अली की माँ फातिमा बिन्त असद के लिए नाज़िल हुई। अली के बाप के लिए भी कुरान में आयत है, अली की माँ के लिए भी कुरान में आयत है। मुझे बतलाओ सदर इस्लाम का कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसके माँ बाप के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की? इसलिए कि कुरान में आयत होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। हाय हाय हाय। हाँ, तो ज़िक्र वाली इबादत में कहा कि ये ओपन छोड़ दिया हुजूर ने, मुतलक है, यानी दावत अशीरा का जिक्र करो तो भी इबादत है। कोई भी अली की जिंदगी का लम्हा जिक्र करो इबादत है, ऐसा है या नहीं? शब हिजरत बिस्तर रिसालत का जिक्र करो इबादत है। बदर में अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का जिक्र करो, जब माविया के मामू को मारा था, इबादत है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत है। हाँ, ओहद में जिब्रील का कसीदा पढ़ो, ला फता इल्ला अली ला साहिब इल्ला ज़ुल्फ़िकार, इबादत है। खैबर में रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दैन अली की आंखों में मस किया, ये जिक्र पढ़ो, इबादत है। नादे अली पढ़कर अली को बुलाया, जिक्र करो, इबादत है। खंदक में अली इब्न अबी तालिब अमर इब्न अब्दवत के सीने से उतर गए, जिक्र करो, इबादत है। अली का ज़हरा से इज़्दिवाज हुआ, ये जिक्र पढ़ो, इबादत है। अली के हसन की विलादत हुई, जिक्र करो, इबादत है, क्योंकि जिक्र वाली इबादत। अली के हुसैन की आमद हुई, जिक्र करो तो इबादत है, ठीक है। अली ने बुतों को तोड़ा, जिक्र करो तो इबादत है। अली को रसूलुल्लाह ने तबूक में मदीना में छोड़ दिया, जिक्र करो तो इबादत है। अली को यमन का अपना नुमाइंदा बना के भेजा, जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह का गुस्लो कफन दिया, जिक्र करो तो इबादत है। अली के मसाइब का जिक्र करो तो भी इबादत है। अली के मनाकिब का जिक्र करो तो भी इबादत है। जबल का जिक्र करो कि अली ने हुक्म दिया कि ऊँटनी के पैर काट दिए जाए, इबादत है। भाई इबादत है, जिक्रो अली ने बाधा ना, जिंदगी का कोई चैप्टर खोल लो, इबादत है। हाँ, सिफीन का जिक्र करो कि जब अली ने उसी को बुलाया कि बदर में मैंने तेरे मामू को मारा था, आजा मेरे सामने। अमर इब्न आस ने उसको उस वक्त हाकिम शाम को देखकर कहा था कि बात तो सही कह रहे हैं, जाके लड़ लीजिए। कहा अच्छा, तू ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद तू खुद हुकूमत पे कब्जा कर ले? और फिर कहा, हाकिम शाम ने कहा क्या तूने कभी देखा है कि अबू तालिब के बेटे के सामने कोई गया और जिंदा बचकर वापस आया हो? तो अली का जिक्र करते जाओ, इबादत है। तो अब मैं एक लफ्ज़ में बात कह रहा हूँ। जश्न मौलूद काबा पढ़ो, इबादत है। रसूल की हिमायत की, इबादत है। शैब अबी तालिब में अली और अली के बाप का जिक्र करो, इबादत है। बिस्तर रसूल का जिक्र करो, इबादत है। हाँ, बदर का जिक्र करो, ओहद का जिक्र करो, खैबर और खंदक का जिक्र करो, हुनैन का जिक्र करो, इबादत है। अली की तलवार का जिक्र करो, इबादत है। अली के इज़्तिवाज का जिक्र करो, इबादत है। अली की औलादों का जिक्र करो, इबादत है। अली की मुशक्कती का जिक्र करो, इबादत है। अली की सिफीन जबल नहरवान का जिक्र करो, इबादत है। भाई जिंदगी अली का हर वर्क इबादत है। ऐसा लगता है कि इबादत लिखने वाला भी कोई पक्का अली वाला है।
जासिर भाई ने जो आयत पढ़ी है सूरह मुदस्सिर की, इसका मतलब यह है कि अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए और उसी में महव हो जाइए। तर्जुमा मैंने कहा सुना दूं। तो देखो, खबरदार कभी ना कहना अली रब। मैंने मजालिस में पढ़ा हुआ है 12 रिवायतें हैं जहां मौला अली अलैहिस्सलाम ने और उनकी औलाद ने मना फरमाया। तो इस तरफ ना जाना जहां मौला ने जाने से मना किया, वहां रहना जो सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब है, बात ज़हन में है। अच्छा, इसके अलावा जो कहते हैं ना कि जनाब ये अली को बढ़ा के खुदा बना देते हैं, खुदा बना देते हैं, ये दर हकीकत हम पर नफ्सियाती दबाव डालने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ताकि आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहे कि अब अली अली करना छोड़ दें। ये एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि भाई खुदा बना देते हैं तो अली अली करना छोड़ दो। ये एक नफ्सियाती दबाव। यकीन जानो, ये हुब्बे खुदा में नहीं कहते, ये बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब में कहते हैं। हाँ, तौहीद की मोहब्बत में ये नहीं है, ये विलायत की अदावत में है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? देखें, अब मसला पता कहाँ होता है, लेकिन कंपैरिजन में मसला हो जाता है। अगर किसी ने कराची यूनिवर्सिटी से या लखनऊ की यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स किया है और किसी ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स किया है, ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स किया, तो कोई फर्क तो होगा ना? हाँ, फर्क तो होगा। तो आप अली को यहां से सुन रहे हैं ना, अल्लाह को भी यहीं से सुने। गड़बड़ वहां होगी कि अली को यहां से सुनोगे, अल्लाह को अपने मौलवी से सुनोगे। फिर मसला खड़ा होगा, अरे ये तो अली को बढ़ा दिया। अरे अली को यहां से सुना है ना, अल्लाह को भी तो यहीं से सुनो। बात समझ में आ रही है? मुस्तफा को भी यहीं से सुनो, खुदा को भी यहीं से सुनो। जब यहां से सुनोगे तो मामला हल रहेगा। अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। ये अली ने कहा, इलाही कफा भी इज़्ज़तन अन अकूना लका अब्दा, परवरदिगार तेरी इज्जत के, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। यहां से सुनो अल्लाह को। हाँ, अल्लाह वो है कि अली ने कहा कि मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमा उहिब्ब फजअलनी कमा तुहिब्ब, मैं वैसा हूं कि जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना देंगे। जैसा मैं वैसा, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। बात समझ में आ रही? तो जब यहां से सुनोगे तो कंफ्यूजन नहीं है फिर, इसलिए अपना सोर्स ठीक रखें। बात है। तो बात को थोड़ा सा आस्ते बढ़ा। फिर अगर आप हमसे ये कहें ना कि अली एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह बनाकर पेश करें, तो देखें ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। या तो इंसान बुक से काम ले, और या ईमान की बात अगर करें तो अली आम बंदा नहीं है। मैंने अर्ज किया, आम बंदा वो है कि बहुत से सजदा कर रहे थे बुतों के आगे, अली इब्न अबी तालिब नहीं थे। अच्छा, अली जब कुछ सिनो साल में बड़े हो गए, मुझे आना है दीवार काबा शक होने तक, वो जश्न का इख्तिताम वहां पर होना है। बीबी फातिमा बिन्त असद 3 दिन अल्लाह की मेहमान रही है। तो वो मैं आ रहा हूं उस बात पर। गार हिरा में रसूल अल्लाह के साथ 5-5 दिन अली रहते थे। जब अली 5 बरस के थे, रसूल अल्लाह 35 बरस के थे। यूजुअली एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको आप किसी बड़े के साथ छोड़ दें, नहीं रह सकता, कितना रहेगा? और ना बड़ा ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है छोटे बच्चे को। ऐसा है या नहीं? फितरत की बात है या नहीं? आप किसी और के बच्चे को छोड़ दें, आपका अपना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो बार बार बीच में आ रहा है, आप कहेंगे भाई लेके जाओ इसे। हाँ, क्योंकि कोई जहनी काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई छोटा बच्चा आएगा, आपको डिस्टर्बेंस है। ये कौन सा ऐसा मामला है कि 35 बरस के रसूल 5 बरस के अली गारे हिरा में रहते हैं, फिर बाहर ही नहीं आते वहां से? क्या बातें होती हैं ये? क्या मिजाज आशना है रिसालत से अली इब्न अबी तालिब। हाँ, और क्या महबूब है रसूल अल्लाह को अली इब्न अबी तालिब के दिन दिन गुजर जाते हैं, गुफ्तगू होती रहती है,
और रसूलुल्लाह के लिए कहते हैं कुन्तु अत्तबिउ इत्तिबाअल फसील असरा उम्मे, मैं रसूल के पीछे ऐसे चला करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता रहता है। सुभान अल्लाह। ये इताअत रसूल समझ में आ रही है, ये अली इब्न अबी तालिब का मकाम समझ में आ रहा है, रिसालत से कितनी गुर्बत है। एक मरतबा का जिक्र है, ज़हन में रिवायत आई कि मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया गया। फरमाया कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा इसलिए कि मैंने कभी रसूल अल्लाह को खाना खाते हुए नहीं देखा था। ये नहीं कहा कि हराम है, हराम नहीं था, कहा लेकिन चूंकि मैंने रसूल अल्लाह को कभी ये खाना खाते हुए नहीं देखा। ऐसा हो कि तो बिस्तर रिसालत पर सोए तो रसूल महसूस हो। हाय हाय, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अली ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है। फिर उसके बाद हम और आप सब इस तरह से अल्लाह ताला ने आपको लातादाद सलाहियतें अता की हैं। जब इंसान बड़ा होने लगता है तो आहिस्ते आहिस्ते कुछ सलाहियतें परवान चढ़ती हैं और कुछ सलाहियतें मान पड़ जाती हैं। सिंपल सी बात है ये। उसके बाद एक मौका ऐसा आता है कि आप में एक क्वालिटी रहेगी जिसमें आप मास्टर्स हैं, बाकी क्वालिटीज नहीं रहेंगी उस लेवल पर। हो सकता है कि आप मेलबर्न के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन सबसे बड़े आईटी स्पेशलिस्ट भी हों, सबसे बड़े मैकेनिक भी हों, सबसे बड़े खतीब भी हों, सबसे बड़े आलिम भी हों। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अली इब्न अबी तालिब जैसे जैसे सिनो साल बढ़ता जा रहा था, सबसे बड़ा आलिम भी अली, सबसे बड़ा शुजा भी अली, सबसे बड़ा सफी भी अली, सबसे बड़ा काजी भी अली। हाय 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 हाय। ये खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतर क़िबला काबा, उन्होंने ये फरमाया था, उनकी एक मिसाल है जो पढ़ने लगा हूँ कि तो बस अब जब ये कहते हैं कि भैया अली अली करते रहते हो तो मैं ले आओ अल्टरनेटिव। उन्हीं के मिजाज से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। ले आओ कोई अल्टरनेटिव ले आओ। हाँ, बताओ क्या करें फिर? अली अली ना करें तो क्या करें? ले आओ किसी का नाम। वो कराची में एक नारा बनाने की कोशिश की थी, नारा हैदरी के मुकाबिल पर। नारा चला नहीं, अपनों में भी नहीं चला, वहां पर भी नहीं। नादे अली की तरह एक और भी, अब मैं नादे से आगे नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वो बनाने की कोशिश की लेकिन चला नहीं, कोई वजीफा बना नहीं, कोई अपनों में भी इसका जिक्र हुआ नहीं। हाँ, काबिलियत होती तो जिक्र हो जाता, लेकिन जिक्र हुआ नहीं। अब मैं क्या करूं? आप बुला रहे हैं उसे, नादे अलीगन मजरा लजाए का मतलब है कि अली को मदद के लिए बुलाओ, तो यार देख के बुलाओ ना किसी को मदद के लिए, तो कभी जंग में भागा ना हो भाई। भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया, और तुम उन पे कर रहे हो भरोसा। कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। मिलते कहना बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसलिए हैदर के पैरेलल कोई है नहीं। तो आप ये ना कहिए कि जनाब अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बना देते, तो है, आप ऑर्डिनरी नहीं बना सकते अली। जितने बुजुर्ग उनसे पूछ लीजिए, जो आप 24 साल में थे क्या वही 60 साल में थे ना? लेकिन अली की जुल्फ़िकार जो बदर में है, वही सिफीन में है, वही नहरवान में है, वही जमल में है। हाँ, अब बात समझ में आ रही है? अब आप क्या कहिएगा? तो इसलिए बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास एहतमाम किया। आहिस्ते आहिस्ते मैं बात को समेट रहा हूँ, अब जश्न वक्त पे ख़त्म भी होना है। बहरहाल यहाँ की औकात की मजबूरी के एतबार से जो खाने काबा का दर था वो खुलता नहीं था, और जहाँ दर नहीं था वहाँ दर बन गया। अली की माँ 3 दिन तक अल्लाह की मेहमान रही। यहाँ मुझे एक हमारे मोमिन भाई ने बताया कि जो आपके पीछे तख्ता लगा हुआ है, 99% तो ये है कि नहीं गिरेगा।
मैं मिसाल देने लगा हूं दीवार काबा की। अब 1% ये है, तो अगर 1% हो जाए यहां पर तो फिर क्या होगा मेरे भाई? तकरीर नहीं हो सकती फिर। तो दीवार काबा टूट रही है, अली की मां पीछे बढ़ने के बजाय आगे जा रही है। हाय हाय हाय, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कहने लगा हूं। मैं जश्न मौलूद काबा पर, काबे के वाक़े पर आ गया हूँ। बात आस्ते आस्ते इख्तिताम पर आ रही है। तो दीवार काबा शक हो रही है, तो वहाँ कहते हैं कि भाई औरत नाक़िसुल अक्ल होती है या कमज़ोर होती है, लेकिन औरत औरत में भी तो फ़र्क होता है ना। फर्रार की माँ और होती है, कर्रार की माँ और होती है। फर्क है। यार ये दाने बाने इतने कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ फरमाए, तो मैं बारात का एक जुमला कहने लगा हूं, आपकी तवज्जुहात का तालिब है। हाँ, जरा जमा और वाहिद के सीगे पे गौर कीजिएगा। पहले जुमले को तो तकरार कर देता हूं। फरार की माँ और होती है, करार की माँ और होती है। शाम के बदकार के बाप और होते हैं, वलियों के सरदार का बाप और होता है। फर्क है। सिचुएशन ऐसी है, वहां अमीरुल मोमिनीन की विलादत का वक्त है। हाँ जी, तो जो है और है का फर्क समझ पाए उनको मेरी जानिब से सलाम है। देखो बात इसी तरह से होनी चाहिए कि बात पहुंच जाए, आपका दिल शाद हो जाए, सवाब हासिल हो जाए। हाँ, मैं फसाद की तरफ नहीं जाना चाहता, सवाब हासिल करना चाहता हूँ। तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर कर हो रहा है। देखो अगर किसी के दिल में कोई तकलीफ भी आज, तो दिल पर जो तकलीफ है वो चेहरे पे ना आने दीजिएगा। आज जो मुस्कुरा गया वो बरसत में भी मुस्कुराता रहेगा। यो अली, सफर साथ कर रहे हैं आप मेरे? देखो आम हालात होते ना, तो अगर काबे में भी हो अली की मां, आम हालात हो तो घर चला जाना चाहिए। ये वालदा अली की हैं, घर से काबे की तरफ आ रही हैं। देखो पूरा पूरा मंसूबा इलाही है, बहुत वाज़ेह है कि मंसूबा इलाही है, और अली की वालदा जानती है इस मंसूबे को। अच्छा ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पहले बेटे की विलादत हो रही है तो मालूम ना हो। तालिब हैं, अकील हैं, जाफर हैं, उम्मे हानी अली की बहन है, अब अली आखिरी फर्जंद है। हाँ बात समझ में आ रही है? तो अब वो अली की माँ काबे के दरवाजे पे नहीं गई, दरवाजे की पुष्प पे जो दीवार है वहाँ आकर अपने आप को मस्क किया और फरमाया कि परवरदिगार तुझे इस बैत का वास्ता और इस बैत के मेहमानों इब्राहीम और इस्माइल का वास्ता, मैं गवाही देती हूँ कि मैं दीन इब्राहीम पर ईमान लेकर आई, और तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है। परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये जुमले अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने तो उर्दू में लिखे, अरबी और फारसी के तो बेशुमार रेफरेंस है, वक्त नहीं है कि पेश करूं कि तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है। रुक जाना यहाँ पर, मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है। जब बीबी फातिमा बिनते असद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हमल से थी ना, तो जैसे रसूल अल्लाह आते थे तो बीबी फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। ओहो, ये बात समझ में आई? तो मक्का की औरतों ने कहा कि ये क्या तरीका है, आप चची हैं, वो भतीजे हैं, भाई भतीजा बुलंद हो चची के एहतराम में, चची क्यों खड़ी हो रही है भतीजे के एहतराम में? तो बीबी ने जवाब दिया था कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में है वो मुझे मोहम्मद के आले पर बैठने नहीं देता। एक नतीजा देना चाह रहा हूं,
हाँ, वो जो मेरे शिकम में है वो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के आने पे बैठने नहीं देता। तो मक्का की औरतों ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो बच्चा भी शिकम में वो कैसे फातिमा बिन्त असद को उठा सकता है। तो जैसे ही अब मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम फातिमा बिन्त असद को रोक के रखेंगे ताकि उठ ना सके। हुजूर एक मरतबा तशरीफ लाए, फातिमा बिन्त असद पूरे जाहो जलाल के आलम में बुलंद हुई। तो जिन औरतों ने रोक के रखा था, एक दाएं गिरी, एक बाएं गिरी, एक आगे गिरी, एक पीछे गिरी। मैं कहना चाहता हूं जब तुम शिकम में अली का मुकाबला ना कर सको तो मैदान में अली का मुकाबला क्या खातिर। बात तो यही है। ऑफिशियल टाइम में 5 दकीके रह गए, मैं ग्रेस में 10 दकीके लेना चाहूंगा, मेरा साथ देना बस, मैं जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तो जो बच्चा मेरे शिकम में है, परवरदिगार इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। दीवार काबा शक हुई। इब्ने कानब का ये बयान है हजरत अब्बास हुजूर के चचा उनके साथ कि हम काबे के पास बैठे हुए थे कि हमने देखा दीवार काबा शक हुई। अली की वालदा अंदर गई, दीवार बंद हो गई। पूरे मक्का में कोहराम है कि ये क्या हो गया। हाँ, तो वो अब चाबियां लाई गई कि जिससे कुफल खुल सके ऑफिशियल दरवाजे का, लेकिन कुफल दिलों में बोझे अली का कुफल हो तो काबे का कुफल भी नहीं खुलता मेरे भाई। तो वो कुफल खुलता ही नहीं अब। अच्छा, सारा मक्का आ गया एक के बाद एक के बाद एक रिवायत है कि 1 दिन रही, एक रिवायत 2 दिन रही, एक रिवायत 3 दिन अंदर रही, लेकिन कोई रिवायत ये नहीं कि अबू तालिब को इस्तिराब हो गया। सारा मक्का आ गया, नहीं आए तो अबू तालिब नहीं आए। हाय हाय हाय, अबू तालिब भी जानते हैं मंसूबा इलाही को। 13 रजब का जश्न तो ऐसे ही हो सकता है मेरे भाई। जैसे कुछ और सुनना है वो शबे जुमा आ जाए मेरी वजह से, नमाज़ जुमा के खुतबे में आ जाए। यार शबे जुमा आते नहीं है या जुमे के खुतबे में आते नहीं है, फिर कहते हैं कि कोई काम की बात नहीं हुई। अच्छा, सबसे बड़ी काम की बात ही अली कहना है। देखो, रसूल अल्लाह ने जिंदगी में ना कोई बेकार की बात नहीं की, जो बात की है वो काम की बात की है। लेकिन रसूल जैसे को भी हुक्म आया कि अगर ये ना पहुंचाए अली की विलायत तो जितनी काम की बातें सारी जाया हो जाएंगी। सारी काम की बातें बेकार हो जाएंगी अगर यह अली नहीं कहा। बाबा बल्लभता रिसालत आया, रिसालत पहुंचाई नहीं। अब कितनी आयतें पढ़ूं भाई, यहाँ पर इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। दीवार काबा 3 दिन बाद फिर शक हुई। अली इब्न अबी तालिब की वालदा बाहर आई, हाथ में एक मौलूद था। एक रिवायत यह है कि जैसे ही अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई, बल्कि बीबी फातिमा बिन्त असद अंदर तशरीफ ले गई, उसी में जो काबे के अंदर जो बुत रखे हुए थे ना वो गिरने लगे। वो शिकन की आमद है, वो गिर रहे हैं काबे के। अभी तो अली दुनिया में जाहिर नहीं हुए। हुज्जत चाहे जाहिर हो या गैबत में हो, असर वैसे ही होता है। ठीक है। अली की माँ अली को लेकर बाहर आई, आंखें बंद थी। अभी किसने अली को बताया कि अभी आगोश बादल से आगोश रिसालत में आ गए। अली रसूल अल्लाह की गोद में आए, आंखें खोली। इस दुनिया में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो चेहरा रसूल था। और हुज़ूर ने फरमाया, अली खस्सस्तनी बिन्नज़र व खस्सस्तुका बिल-इल्म, अली आपने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। शोरा के यहाँ नजर से सैराब होना तो देखा था, नजर से कमालात का मुंतकिल होना नहीं देखा था। ये आज देख रहा हूँ क्या, मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा। आने वाला बच्चा आया है, पहली निगाह में इल्म रिसालत, इल्म अली इब्न अबी तालिब में मुंतकिल हो गया। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है। बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डाल दे तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है। जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाए तो मर्जी है परवरदिगार का सौदा कर लेता है। तो सारी रात पढ़ता जाऊं तो मामला खत्म था। बात वाज़ेह हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात खत्म होने लगी। देखो, हुजूर ने कहा कि अली कुछ पढ़िएगा क्या या रसूल अल्लाह।
ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, तौरात सुनाओ, कुरान सुनाओ। का अली कुरान की तिलावत फरमाई, अली जी नबी तालिब ने पढ़ा क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन वो मोमिन कामयाब हो गए कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में खुशू खुशू रखते हैं। और उसके बाद की आयतें पढ़ी। क़द अफ़लहल मोमिनून जब कहा तो हुज़ूर ने फरमाया कि अली आपके आने से मोमिन कामयाब हो गए। बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूँ मैं। अली आपके आने से मोमिन कामयाब हो गए। अच्छा मुझे बताइएगा, अब अली को फजीलतों की तलाश है या फजीलतों को अली की तलाश है? बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूँ मैं, वक्त बिल्कुल नहीं बचा। अली को फजीलतों की तलाश है, नहीं जुमला बदल दो, विलायत को अली की तलाश है या अली को विलायत की तलाश है? हाँ, अली को जन्नत की तलाश है या जन्नत को अली की तलाश है? अलम को अली की तलाश है? हाय हाय हाय, बात समझ में आ रही है? हाँ, या अली को अलम की तलाश है? अली को काबे की तलाश है या काबे को अली की तलाश है मेरे साथ? ये नहीं। देखो, अगर विलायत, अली को विलायत की तलाश हो तो जाएंगे जब कहीं खुद साहिल को ढूंढेंगे तो आयत नाजिल हो। नहीं, जब साहिल खुद आ जाए और अली अंगुश्तरी दे और आयत नाजिल हो जाए, यानी विलायत को अली की तलाश है। हाँ, अगर खाना जाके खुद तकसीम करें और फिर आयत नाजिल हो तो अली को जन्नत की तलाश है। अगर यतीमों मिस्कीनों असीर अली के घर पर आ जाए और अल्लाह का युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, तो जन्नत को अली की तलाश है। अगर अली खुद जाकर कहें या रसूल अल्लाह मुझे अलम दे दें, करना नहीं है, 5 मिनट रह गए, मुझे अलम दे दें, तो अली को अलम की तलाश है। अगर ना दे अली मज़हर अल अजाइब तजदु औन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली कहकर रसूल बुलाएं तो अलम को अली की तलाश है। देखो, मामला तो सारे वाज़ेह, लेकिन काबे में मामला पता है क्या है? काबा ये कि खुद चलकर कहीं जाता नहीं है, अल्लाह की मशीयत ही है। फकीर आ जाएगा, मिस्कीन आ जाएगा, अलम आ जाएगा, लेकिन काबा तो चलकर नहीं आएगा। काबे के लिए वहां जाना पड़ेगा। तो अली को काबे की तलाश है, काबे को अली की तलाश है। देखो, अगर आम दर से चली जाए तो अली को काबे की तलाश है। काबा खुद अपना सीना चीर दे, जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो। ये किसने बुतकदे को काबिल सजदा बना डाला और कहा है जिस अबू तालिब को तुमने उम्र भर काफिर, उसी काफिर की ज़ौजा ने इसे क़िबला बना डाला। तो ये एक अजब एहतमाम है कि जो अली और काबे का जो रिश्ता है, बिल्कुल इख्तिताम पर बात आ गई। हाँ, ये जो हम आज अली अली कर रहे हैं ना, ये एक रिएक्शन भी है। दुश्मनाने अली ने मिंबरों से अली को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सबो शितम करवाया। अच्छा, जितने भी तरीके ना रसूल अल्लाह के बाद रसूल तक पहुंचने के, या इमामत है या खिलाफत है या तरीक़त है। हाँ, इमामत का मतला अली है, खिलाफत का मक़ता अली है। तरीक़त में पीरों का पीर अली है। खिलाफत से जाइए तो अली, इमामत से जाइए तो अली, तरीक़त से जाइए तो अली। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक वाहिद ज़रिया हुब्बे अली इब्न अबी तालिब है। जहां से जाइए वहां से अली है। खिलाफत में अली, इमामत में अली, तरीक़त में अली। तो वो जो अली को सब वो शितम करवा रहे थे, गालियां निकलवा रहे थे, ना वो खिलाफत के मानने वाले हैं, हाँ, ना वो इमामत वाले रहे, ना वो तरीक़त वाले रहे। तो वो कौन से घुसपैठिए दहशतगर्द थे? यजीद के खानदान वाले के जो इस्लाम में घुस आए थे। तो यही दुश्मनी अली थी। देखें, खैर मैं एहतराम करता हूँ और बाद इख्तिताम तक अब ये जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ, ये इस्तिफ़ादा है हज़रत अल्लामा तानी जौहरी साहब से, और वो जो इस्तिफ़ादा उनसे किया था वो पहुँचा रहा हूँ आप तक। बिल्कुल तकरीर आखिरी जुमला है कि कहूँ ना कहूँ, हॉल खाली करना है मेरे भाई, बिल्कुल इख्तिताम पर। अच्छा, मुझसे वादा करना फ़ौरन जश्न के बाद यहाँ बातें नहीं करनी, ठीक है? इसलिए कि इंतज़ामी मामलात हैं, हमें टाइम पर बात ख़त्म करनी है। कि किताब अल बुखारी में बाब फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, उसमें कुल 3 हदीसें लिखी। इमाम बुखारी ने मौला अली की फजीलत में 3 हदीसें लिखी। हाँ, सिर्फ 3।
इब्न अब्बास का बयान है अहले सुन्नत किताबों में कि मौला अली के लिए किसी ने उनसे पूछा कुछ अली के लिए बयान करो, कि उसके लिए क्या, उनके लिए क्या बयान करूं कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने 23,000 हदीसें कही थी। इतनी एहतियात थी इमाम बुखारी की कि उन्होंने फ़कत 3 ही लिखी, उन्होंने फ़कत 3 लिखी। लेकिन अली का मामला पता क्या है कि 3 में से कोई एक भी लिख देते ना तो अली सबसे अफजल होते। अली की फजीलत का मामला यह है कि कोई एक भी फजीलत कहे तो सारी सिमट कर वहां आ जाती है। वो 3 हदीसें एक एक जुमले में सुन लो। पहली हदीस लिखी, या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। इसके बाद कोई जरूरत रह जाती है, इसके बाद कोई जरूरत रह जाती है कहने की। दूसरी हदीस ये लिखी, लाउदियन रायता गदन रजुलन, कल अलम दूंगा मर्द को, ना मर्दों को नहीं दूंगा। ये इमाम बुखारी ने लिखा है, कर्रारन गैरा फर्रार का लफ्ज नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया। लाउदियन रायता रजुलन, अब बचाना चाहते होंगे बहुत से फरारियों को, तो उन्होंने कर्रारन गैरा फर्रारिन नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मैं, रसूल ने फरमाया कल अलम दूंगा एक मर्द को। तीसरी हदीस से लिखी कि अमा तर्जा या अली, अमा तर्जा, क्या आप राजी नहीं इस बात पर कि अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, क्या अगर मैं मूसा हूं तो आप हारून हैं। हाँ जी। हुरैज इब्न उस्मान एक शख्सियत है सदर इस्लाम की, उनसे किसी ने पूछा क्या ये हदीस सही है, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, का हदीस तो सही है लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है। उन्होंने कहा क्या स्पेलिंग है, का हदीस असल में यह है कि हुजूर ने कहा कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत कारून में मूसा। देखो देखो जश्न के आखिर में मूड खराब हो गया, मूड ठीक भी कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी से, साथ रहना मेरा। कि ये हुजूर ने ये नहीं कहा था कि अली मैं मूसा हूं आप हारून हैं, ये कहा था मैं मूसा हूं नऊज़ुबिल्लाह आप कारून हैं। तो मूड ठीक करना इंशाल्लाह से, तो है मेरे साथ। देखो अगर ये कहा जाए ना कि चेहरा चांद जैसा, तो चेहरा भी खूबसूरत चांद भी खूबसूरत, इल्म समंदर जैसा, इल्म भी वसी समंदर भी वसी, तो कोई शबाहत तो होनी चाहिए ना। जब शबाहत दी जा रही है, कारून तो बहुत अमीर था, हाँ दुनिया भर के असबाब ज़ाहिरी उसके पास थे। अली इब्न अबी तालिब ने फख्र पे जिंदगी गुजारी। तो अगर शबाहत देनी है तो मुफलिस के बजाय किसी गनी को लिख लीजिएगा तो बेहतर शबाहत महसूस होगी। कोई तो शबाहत हो, कोई अमीर मालदार हो। तो ये सुभान अल्लाह अजीजों, क्या शान है, अली की इमामत का नूर है, जिसको गुरूर ज़ेबा है उसका गुरूर है। यानी क्या क्या बोलना मेरे साथ, हाँ जिसको गुरूर ज़ेबा है उसका गुरूर है। आए अली तो खुल के ये दीवार ने कहा, आए अली तो खुल के ये दीवार ने कहा, हैदर हुजूर आइए, हैदर हुजूर है। कहता है काबा मैं हूं जचा खाना अली, इस बात पर उन्हें नहीं मुझको गुरूर है। हाँ बात इख्तिताम तक पहुंच गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गमे अली और औलाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। एक ज़रा नजफ रसा नारा लगा दीजिएगा यहाँ पर, और मैं जश्न मौलाए कायनात की खिताबत आखिर सब मिलकर वक्त भी खत्म हो गया। 3 मरतबा बाबा से बुलंद सलवात भेजिएगा मौला अली के नाम पर, उठते उठते और बाहर जाते जाते। सल्ले अला मुहम्मद व आले, इससे बुलंद हो सकता है अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।